नमस्ते दोस्तों, रानी किचन ज़ोन में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से लेकर के आ गई हूँ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ऐसे लाइफ हैक्स जो आपके डेली लाइफ को ना सिर्फ आसान बनाएंगे बल्कि आपका टाइम और पैसा दोनों की बचत करने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं टिप नंबर 1। हम लोगों के पास ना कुछ पैकेट्स ऐसे होते हैं जिनको हम डब्बे में नहीं डालते और इसको हम ऐसे ही यूज़ करते हैं। तो देखिए, जितनी भी आपको ज़रूरत हो आप उसे निकालिए, और इसके साथ ना इसको सील पैक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो इसलिए क्योंकि देखिए, किचन की जो स्मेल होती है वो पैकेट के अंदर चली जाती है, और जो भी चीज़ आपने रखी हुई है ना उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। इसके साथ ही शुगर हो गया या फिर रवा हो गया, पोहा या फिर चावल वगैरह जो होते हैं ना वो भी इधर उधर गिरते रहते हैं। तो चलिए, इसको सील पैक करने का बहुत ही ईज़ी सा तरीका बता रही हूँ जो हर कोई कर सकता है। देखिए, चिमटा सबके घर में होता है। आप थोड़ा सा उसको सेक लीजिए, जब वो हल्का सा गर्म हो जाए ना फिर आप खुले वाले पैकेट के ऊपर ना धीरे धीरे प्रेस करेंगे तो जो भी ओपन वाला पार्ट है ना वो गर्म होकर के चिपक जाएगा, और आपका जो पैकेट है वो बहुत अच्छी तरीके से सील पैक हो जाएगा, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी एफर्ट्स के। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। ये जो टिप हमारी है ना, ये हमें लगता है कि बहुत सारे लोगों की समस्या होगी जो आज सॉल्व होने वाली है। और ये बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है कि जो प्लास्टिक या फिर रबर वाले ग्लव्स होते हैं ना, हाथ से बार बार स्लिप होकर के निकल जाते हैं। और जब ऐसा होता है ना फिर आप कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल सर्दियां चल रही हैं तो हम ग्लव्स पहन के बर्तन भी वॉश कर लेते हैं। अगर आपके बालों में मेहंदी लगानी है तो वहाँ भी हमें ग्लव्स की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि इसको आप किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं। इसको फिक्स करने के लिए आपको चाहिए 2 रबर बैंड। पतले वाले रबर बैंड ले सकते हैं या फिर जो मिठाई वाले होते हैं ना उसे भी आप ले सकते हैं। तो इन दोनों रबर बैंड्स को ना अच्छी तरीके से लॉक करना है। तो देखिए, एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रख करके आप इनको खींचेंगे ना तो ये अच्छे से लॉक हो जाते हैं, और हमें 2 लूप मिलते हैं। तो इन 2 लूपों को किस तरीके से यूज़ करना है, आप ग्लव्स को हाथों में पहनिएगा और एक जो रबर बैंड का लूप है ना उसको अपने रिस्ट में डालिएगा, यानी कि कलाई में, और जो दूसरा वाला है उसको आप मिडिल फिंगर में डाल करके जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है ना ग्लव्स का उसको खींच करके टाइट कर लीजिएगा। अब ये ग्लव्स एकदम अच्छी तरीके से फिक्स हो गए हैं। आप चाहे जितना मर्जी उतना काम करिए, ये बिल्कुल भी निकलेगा नहीं और आप अनकंफर्टेबल भी नहीं होंगे। ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। सर्दियां आते ही अपने साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेकर के आती हैं। ऐसी ही प्रॉब्लम एक हेयर फॉल को लेकर के है कि सर्दी में हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होने लगता है। तो हेयर फॉल के बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, जिसमें सबसे मेजर रीज़न होता है आपकी गंदी कॉम्ब, क्योंकि गंदी कॉम्ब में डस्ट होते हैं, ऑयल होता है, डेड स्किन, हेयर प्रॉब्लम्स और बहुत सारे बैक्टीरियाज भी इसमें जमा हो जाते हैं। तो इसको साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए मैं बताती हूँ बहुत ही ईजी सा तरीका। गर्म पानी ले लीजिएगा, उसमें कंघी को डाल करके थोड़ा सा बेकिंग सोडा और थोड़ा सा इसके अंदर विनेगर डाल देना है। छोड़ना है इसको 5 से 10 मिनट तक। जैसे ही 5 से 10 मिनट हो, आप कोई भी पुराना ब्रश ले लीजिए और इसकी हेल्प से ना आप इसको धीरे धीरे रगड़ करके और साफ़ कर लीजिए। ऐसे में क्या होगा कि इसकी गंदगी तो साफ़ हो ही जाएगी, इसके साथ जो भी इसके अंदर बैक्टीरियाज वगैरह हैं वो बिल्कुल मर जाएंगे और आपकी कॉम्ब एकदम सुपर साफ़ हो जाएगी। ऐसा अगर आप हफ्ते में एक बार भी करते हैं ना तो आई एम श्योर आपके हेयर फॉल की समस्या तो बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। यहाँ पे मैंने कॉम्ब को अच्छे से वॉश करके टिश्यू पेपर से सुखा करके और नेक्स्ट यूज़ के लिए रेडी कर लिया है। अब बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। देखिए, हमारे घर में ना बहुत सारी क्लीनिंग के सॉल्यूशन खरीदे जाते हैं, और अगर आप बड़ी क्वांटिटी में ख़रीदते हैं तो इस तरीके के बड़े बड़े केन आते हैं। लाइक लाइजॉल, आपने बहुत बड़ी फाइल खरीद ली है तो उसमें भी बहुत बड़ी बड़ी केन आती हैं। हार्पिक हो गया, इजी हो गया, या फिर जो लिक्विड सर्फ होता है उसकी भी केन बहुत बड़ी होती है। तो इनको ना आप फेंकने के बजाय इसको आप एज अ प्लांटर बना सकते हैं, क्योंकि ये 100% यूज़ मतलब रीयूज़ेबल होते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ कि इसको बनाना कैसे है। और अगर आप यहाँ तक वीडियो में बने हुए हैं तो
वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। इसके साथ ही अगर आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना कि आपसे प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं करते, तो यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सा हैक बताने वाली हूँ जिसकी हेल्प से कोई भी प्लांट लगाइए बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं। सबसे पहले तो प्लांटर बनाना है, तो इसको अच्छे से वॉश कर लीजिए या फिर आप टिश्यू पेपर से इसको साफ़ करके और फिर इसकी कटिंग करनी है। तो आप मेज़र कर लीजिएगा कितनी बड़ी आपको प्लांटर की ज़रूरत है। आप वहाँ पे मार्क भी कर सकते हैं, बट मेरे को थोड़ा सा बड़ा प्लांटर चाहिए था। तो जो इसका नेक वाला पार्ट है ना, वहाँ पे ऑलरेडी एक लाइन बनी हुई है, तो मैंने वहीं पे इस तरीके से कटिंग कर ली है। कटिंग आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। मुझे ये थोड़ा सा इजी लगा कि पहले होल करके और फिर इसको चाकू से मैंने कट किया, तो जल्दी हो गया। आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसे कर लीजिएगा। बाकी देखिए इसके जो बॉटम है ना, वहाँ पे भी होल ज़रूर करिएगा, क्योंकि जो एक्स्ट्रा पानी होता है ना उसे निकलना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो प्लांट के जो रूट्स होते हैं ना, वो पानी की वजह से सड़ जाते हैं और फिर आपका प्लांट नहीं पकड़ता। तो ये तो रही प्लांटर की बात। प्लांटर हमने बना लिया है और अब देखिए मैं प्लांट लगाने का मेथड बता रही हूँ जो कि हर एक प्लांट पे काम करता है। चाहे आप जैस्मिन लगा रहे हों या फिर रोज़ के प्लांट लगा रहे हों, आप इस तरीके से जो कार्डबोर्ड होता है ना, हम आई एम श्योर सबके घर पे होता है, हर कोई ऑनलाइन शॉपिंग करता है और इस तरीके के कार्डबोर्ड ज़रूर होते होंगे। आप उसको फाड़िएगा, फाड़ करके और जो आपका प्लांटर है ना उसके बेस में डाल दीजिएगा। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए ये जो कार्डबोर्ड है ये सड़ता है, सड़ करके बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र बनता है। इसके साथ ही पानी को ये होल्ड करके रखता है, तो आपके प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी की नीड होती भी नहीं है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि इसमें मैं क्या लगाने वाली हूँ। तो मैं इसमें लगाऊंगी मनी प्लांट। मेरे पास सिर्फ एक प्लांट था जिसको मैंने प्रोपेगेट करके बहुत सारे प्लांट्स बना चुकी हूँ मैं अभी तक। तो मिट्टी में पहले लगाती हूँ, जो एक्स्ट्रा मतलब उसके ग्रोथ होती है उसको कट करके और फिर मैं पानी में डाल देती हूँ। तो इस तरीके से ना मैंने बहुत सारे प्लांट लगा रखे हैं। तो वैसे ही ये इसमें मतलब थोड़ी थोड़ी टहनी डाल डाल करके ये ढेर सारे मतलब इसके ब्रांचेस हो गए हैं। तो मैंने सोचा कि इसको मिट्टी में लगा दिया जाए ताकि इसकी ग्रोथ और अच्छी तरीके से हो। तो सबसे पहले तो नीचे कार्डबोर्ड रखा, फिर मैंने मिट्टी डाला, आधा डाला है, आधे के बाद ये जो मनी प्लांट है इसको रख करके और फिर आप ऊपर से मिट्टी से ढक दीजिएगा। ऐसा इसलिए मैं कर रही हूँ क्योंकि जो मनी प्लांट है ना बहुत नीचे तक मत लगाइएगा, क्योंकि इसकी रूट्स होती हैं, तो रूट्स फैलने के लिए जगह होनी चाहिए। इसके साथ ही यहाँ पे मैंने एक नीम खली भी ख़रीद के रखा हुआ है। छोटे छोटे पैकेट्स आते हैं, काफ़ी सस्ते होते हैं, आप ख़रीद करके रख लीजिए और मतलब 6 महीने पे अपने प्लांट के अंदर डालिए। काफ़ी हेल्दी रहते हैं, कीड़े मकोड़े भी नहीं लगते। तो यहाँ पे मैंने मनी प्लांट को लगा दिया है और आफ्टर 6 मंथ भी आपको मैं दिखाऊंगी कि ये प्लांट कितनी अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। मेरे कुछ कुछ सब्सक्राइबर हैं जो कि मेरे से पूछती रहती हैं कि आपका मनी प्लांट बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है। तो बस छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं ना, तो मेरे जैसे ही प्लांट आपकी भी ग्रो करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। स्टेपलर की जो पिन होती है ना, वो जब आप यूज़ करते हैं तो ख़त्म होती है। ऐसे में अगर आपके पास एक्स्ट्रा पिन नहीं होती है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि आप स्टेपलर के अंदर ही किस तरीके से एक्स्ट्रा पिन को स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक लगा के दिखाऊंगी। तो जैसे आप स्टेपलर में पिन डालते हैं वैसे ही डालना है। ये इतनी अच्छी और इतनी मतलब बेहतरीन टिप है कि मुझे लगता है कि ये 100% लोगों को नहीं पता होगी अभी तक। अगर आपको पता थी तो नीचे कमेंट सेक्शन है, ज़रूर बताइएगा। ये बहुत ज़्यादा मतलब यूज़फुल और लेस नो हैक भी इसको बोला जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ऊपर तो एक लगा दिया, फिर नीचे देखिए स्पेस बच रहा है, मतलब आप 2 पिन्स इसमें स्टोर आराम से कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से एक तो लगा लीजिए, 2 आप स्टोर कर लीजिए, फिर आपकी सारी प्रॉब्लम ख़त्म होने वाली है। मैं यहाँ पे आपको लगा के भी दिखा रही हूँ। अगर कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा ना कि नहीं ये काम नहीं करेगा, ये बिल्कुल काम करता है। देखिए, तो ये बहुत ही स्मार्ट टिप है। आप अगर वर्किंग हैं या फिर आपके बच्चों के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह में ये काम आते हैं, तो ये टिप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। चलिए बताती हूँ मैं अगली टिप।
देखिए, सबसे पहली बात कि अगर आप मोज़री पहनते हैं या फिर कोई ट्रेडिशनल हील पहनते हैं, तो कई बार ऐसा होता है ना कि ये बाइट करते हैं। और अगर शू बाइट करे ना या फिर इस तरीके के फुटवियर्स बाइट करें, तो वो बिल्कुल भी पहने नहीं जाते। मैं तो बिल्कुल नहीं पहनती हूँ, चाहे कितना भी महंगा मेरा फुटवियर हो। अगर वो मेरे पैरों में बाइट कर रहा है, उसको पहनने से उसमें रैशेज़ आ रहे हैं, दिक्कत हो रही है, तो मैं नहीं पहनती। अब मैं बताती हूँ कि इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जा सकता है। तो इसको सॉल्व करेगा सिर्फ एक बैंडेज, जिसको आप ले लीजिए और ओपन करके जहाँ भी आपको कट कर रहा है ना ये शू या फिर मोजरी, वहाँ पे लगा लीजिए। बेसिकली जो हमारा हील वाला पार्ट होता है ना, वहाँ पे मोजरी या फिर कोई भी फुटवेयर काटते हैं। तो सिंपल सा बैंडेज को ओपन करिए और इसको एड़ी वाले पार्ट पे लगाइए। इसके ऊपर का लेयर प्लास्टिक का होता है, तो ये इस पे अच्छी तरीके से स्लिप करेगा, आपकी जो स्किन है वहाँ तक नहीं पहुँचेगा और बहुत आराम से आप अपनी जूती, मोजरी या फिर कोई भी ऐसा फुटवेयर ईज़िली पहन सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं आती है। अब बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो देखिए, यहाँ पे मैंने पाइनएप्पल ले लिया है। पाइनएप्पल जितना ज़्यादा टेस्टी लगता है ना, उसको कट करने में उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे एक बहुत ही बेसिक सा तरीका बता रही हूँ, जो हमको अ, एक फल वाले भैया ने बताया था और मैंने देखा भी है। इस तरीके से अगर आप कट करते हैं ना, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जो इसके ऊपर की मोटी सी लेयर होती है, उसको छीलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे तो बहुत सारे लोग इसको छील करके जो कांटे वाला पार्ट होता है ना, उसको थोड़ा सा स्लैंट करके नाइफ़ को और निकाल देते हैं। बट इतना हमें नहीं करना, क्योंकि हमें स्मार्ट वर्क करना है। तो देखिए, इस तरीके से आपने देखा होगा कि इसके ऊपर ना स्लैंट लाइन बनी होती है। तो आप जैसे जैसे लाइन बनी हुई है ना, चाकू को उसी तरीके से आपको घुमाना है और घुमा करके आप देखेंगे कि चारों ओर से ये अच्छे से कट जाता है। फिर इसके जो पीसेस है ना, जो ब्लॉक ब्लॉक पीसेस दिख रहे हैं, वो बड़े ही आराम से निकल जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे कट कर लिया है, आपको मैं निकाल के भी दिखाऊंगी। देखिए, बहुत इजी तरीका होता है। आप ऊपर का जो गूदा है उसे खाइए और नीचे वाले पार्ट को फेंक दीजिए। है ना ये बहुत कमाल की टिप। तो कितने लोगों को ये टिप पता थी? नीचे कमेंट सेक्शन है। और हमारी टिप कैसी लगती है आपको, ये भी बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। सर्दियां हैं, जितने लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, वो लोग एग खाते हैं। अब एग को देखिए कई तरीके से बनाते हैं। अगर आप इसको बॉईल करते हैं तो आपने देखा होगा कि इसमें बहुत सारे क्रैक्स पड़ जाते हैं। जिनको आइडिया नहीं होता ना, उनके अंडे कच्चे भी रह जाते हैं, छिलका नहीं उतरता है, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए क्या करना है कि आप पानी में एग को डालिए और इसके बाद ना थोड़ा सा, मतलब एक ढक्कन के आसपास, इसमें वाइट विनेगर ज़रूर डाल दीजिएगा। वाइट विनेगर पता है क्या करता है? इसका जो छिलका है ना, उसको होल्ड करके रखता है। जैसे हम अंडे को नॉर्मली डालते हैं, तो जब उबलता है ना, वो तो क्रैक होता है, जो अंदर का पार्ट होता है वो बाहर आ जाता है। फिर देखने में ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये विनेगर इसको ना प्रोटेक्ट करता है। इसकी जो ऊपर की शेल होती है ना, वो बिल्कुल भी टूटती नहीं है जब तक आप इसको तोड़ेंगे नहीं। आप खुद देख सकते हैं, अंडा बहुत अच्छी तरीके से बॉयल हो गया है, लेकिन एक भी क्रैक आपको नहीं दिख रहा होगा। इसके साथ ही आप इसके अंदर ना नमक भी डाल सकते हैं। नमक भी काफ़ी हद तक इसको प्रोटेक्ट करता है। तो आप नमक डाल लीजिए, विनेगर डाल लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे। और इस तरीके से आप अंडे को उबालिएगा, बिल्कुल बढ़िया से उबल जाता है। अगर आप एक बिगनर भी हैं ना, तो भी आराम से अंडे को उबाल सकते हैं। 5 से 10 मिनट तो काफ़ी होता है। फिर आप इसको थोड़ी देर के लिए ना ढक करके 5 मिनट तक ज़रूर छोड़िएगा, क्योंकि जो थोड़ा बहुत कच्चापन होता है वो गर्म पानी की वजह से पक जाता है। ओवर कुक बिल्कुल भी मत करिएगा। तो मैंने एक साथ बहुत सारी टिप्स आपको बता दी हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम आप फेस करते होंगे ना, आई एम श्योर उसका सलूशन आपको मिल गया होगा। तो देखिए, इतने सारे अंडे मैंने मुश्किल से 5 से 10 मिनट में उबाल करके, अच्छे से छील करके फिर मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये टिप बहुत अच्छे से काम करती है। मेरी कोशिश यही होती है कि जो जेन्युइन टिप्स होती हैं ना, वही मैं आपके साथ शेयर करूँ,
ताकि ज़्यादा लोगों को ज़्यादा फ़ायदा हो सके। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है, आपने खूब इंजॉय किया है या फिर हमारी टिप्स से आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी नॉलेज ऐड ऑन हुई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हाँ, बताइएगा ज़रूर कि कहाँ से आप हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं।